जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था, करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक। अगर ये मेहंदी तेरे जिंदगी के लिए जहर बन रही है तो मुझे एक दफा बता दे। ये तेरा दादू सारी दुनिया से लड़ जाएगा लेकिन तेरे सपनों के रंग को तेरी मेहंदी के रंग में डूबने नहीं देगा। जिया, तुम्हें क्या लगता है तुषार से शादी करके मैं खुश रह पाऊंगी? उनकी सारी परेशानियों की वजह मैं ही हूँ। ना मैं वो झूठ बोलती और ना ही तुषार को लोलो और लवली का सहारा लेना होता। करीना इस शर्त पर उस रणवीर से शादी कर रही है कि बदले में वो हमें हमारा चमत्कार वापस लौटा दे। तुषार, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम करीना के लिए ये कह रहे हो? मॉम, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, वही सच है। हम नहीं मानते, नहीं मानते हम ये। सच तो वो है जो उसने हमारे साथ किया, आपके साथ किया। कभी हमारे जज्बातों से खेला, कभी हमको मुसीबतों में धकेला। ये करीना जो है ना, ये मक्कारी और झूठ का साथ छोड़ ही नहीं। देखिए, मुझे पता है आप लोग वही बात मान रहे हैं जो आप लोगों को दिख रहा है, मगर हमेशा जो चीज दिखती है सच नहीं होती। अब आसमान और जमीन भी तो दूर से एक साथ दिखते हैं, मगर एक साथ तो नहीं होते ना। बुआ, आप ऐसे उदाहरण काहे दे रहे हैं? हो ही सकता है तुम्हारा भ्रम होए। होता पीके जी, मेरा भ्रम होता अगर जिया मुझे ना मिलती और मुझे ये ना बताती कि करीना रणवीर से शादी सिर्फ हमारी खुशियां लौटाने के लिए कर रही है, हमें हमारा चमत्कार वापस लौटाने के लिए। फिर वही बात, फिर वही फालतू की बात। अरे वो मक्कार करीना रणवीर से शादी चमत्कार को हड़पने के लिए कर रही है। नहीं बूजी, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। करीना ने तो वो किया है जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमारी खुशियों के लिए वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करने जा रही है। तुम्हारा मतलब है वो रणवीर से शादी शर्तों पे कर रही है? जी हाँ, रणवीर को सिर्फ करीना चाहिए। अब तो बहुत देर हो गई है, शादी सर पर है। क्या करता बूजी, मुझे तो खुद ही पता नहीं था। अब तो मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूं कि चमत्कार लूं या अपना प्यार। आफ्टर ऑल चमत्कार से आप सब लोगों की खुशियां भी तो जुड़ी हैं। भाड़ में गई खुशियां। नीलू जी, हमको पहले उसके बारे में सोचना चाहिए जो हमारी खुशियों के लिए अपनी जिंदगी में अंधेरा कर रहा है। मुझे लगता है अब समय आ गया है अपनी अपनी गलतियां सुधारने का। करीना को जो करना था कर चुकी, अब बारी हमारे कर गुजरने की है। चाहे जो हो जाए, लेकिन अब मैं किसी भी कीमत पे ये शादी नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। पार्टनर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। आप वहाँ खड़े होकर बातें कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते। आपको बैलेंस शीट बनाने को कहा था, बनी? आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए और काम कीजिए। मिस्टर पांडे, बता दिया तुमने? नहीं, कमाल करती। मैंने तो सोचा था कि अब तक सबको बता दिया होगा। अब ऐसे क्या खड़ी हो? ये तो खुशी का मौका है। चलो हम सबको अपनी खुशी में शामिल करते हैं। लिसन, कल हमारी जिंदगी का सबसे अहम दिन है। कल हमारी शादी होने वाली। आप लोग प्लीज सब आइएगा। यू ऑल आर इनवाइटेड। ओके?
मैं देखती हूँ बाबूजी। हेलो, कौन? जी मैं रणवीर रायचंद बोल रहा हूँ। जी कहिए रणवीर जी। कैसी माँ हैं आप? आपकी बेटी की शादी होने वाली है और आप उसे सजाने संवारने की जगह ऑफिस भेज दिया काम करने के लिए। जी दरअसल वो... देखिए मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं उसे अभी वापस घर भेज रहा हूँ और प्लीज जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तो उसे कहीं बाहर मत जाने दीजिएगा, वो कहीं किसी की बुरी नजर ना लग जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज के बाद मैं उसे किसी से भी मिलने नहीं दूंगी और कहीं भी जाने नहीं दूंगी। थैंक यू। कितना अच्छा दामाद मिला है हमें। अभी से मेरी बेटी के लिए कितना परेशान है। एक बार हमारी बात सुन लीजिए। देखिए प्लीज आप मुझे पार्टनर ना कहिए। ठीक है, हम नहीं बुलाएंगे। आपने कभी हमें पिता की जगह दी थी और आपको पाकर हमें भी ऐसा लगा था जैसे भगवान ने हमारी सुन ली, हमको एक बेटी दे दी। प्लीज मैं ये सब नहीं सुन सकती। हम आपसे वादा करते हैं, बबुआ की तरफ से भी और नीलू जी की तरफ से भी, कि हम फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। बस हमको एक मौका दे दीजिए, बस। क्या करेंगे हम ऐसे चमत्कार का जिसमें आपकी हंसी की आवाज न गूंजे? कौन हमारा ध्यान रखेगा? कौन हमको समोसा जलेबी खिलाएगा सबकी नजरों से बचाकर? कौन? देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे देर हो रही है। अभी देर नहीं हुई है, लेकिन अगर आप रुकेंगी नहीं ना आज तो जरूर देर हो जाएगी। हाँ, आप हमारी बात मान लीजिए। एक्सक्यूज मी। सुन, अगर करीना घर पे नहीं है तो जरूर चमत्कार में होगी, लेकिन मैं चमत्कार चाहूं या नहीं, कहीं रणवीर ने पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा। लेकिन करीना से मिलना भी बहुत जरूरी है। सेल भी नहीं उठा रही हो, करूं तो करूं क्या? मगर अब जो भी हो, चमत्कार तो जाना ही पड़ेगा। तुम यहाँ कैसे? मेरी बात सुनो करीना। रणवीर ने देख लिया तो देख ले, क्या करेगा वो? प्लीज तुषार छोड़ो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हो जाने दो। देखो तुम रणवीर को जानते नहीं हो और ना ही मुझे जानना है। ये क्या पागलपन है? देखो तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? वो तुम्हारी जान भी... तो ले जान, मगर मैं तुमसे अपनी बात कह कर रहा हूँ। तुषार, तुम्हारी इतनी हिम्मत? डरो नहीं, मैंने उसे बाहर भिजवा दिया। देखो तुम इन सब बातों को छोड़ो, तुम घर जाओ, आराम करो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके?
टैक्सी। ओह गॉड, नीलू जी। और चमत्कार में छुट्टा है आपके पास? अगर नीलू जी को पता चल गया कि त्रिभुवन जी चमत्कार में एक छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, मुझे हर हाल में नीलू जी को रोकना होगा। करीना, मैं तुम्हें आप यहाँ? आपको अचानक चमत्कार की याद कैसे आ गई? जी, मैं करीना से मिलने आई हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने तो सोचा था कि आप एक पतिव्रता नारी की तरह अपने बेचारे उनके लिए टिफिन लेकर आई हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? त्रिभुवन जी और चमत्कार में? ये तुमने सोचा भी कैसे कि वो तुम्हारे लिए काम करेंगे? चलिए, मैं खुद वो नज़ारा दिखाता हूँ जिसे देखकर आपकी ये ऊंची आवाज और अकड़ दोनों ठंडे पड़ जाएंगे। आइए। मिस्टर पांडे जी, देखिए आपसे कौन मिलने आया है। आप यहाँ? ओ जी, हम मिस्टर पांडे, मैंने आपको 2 घंटे पहले कुछ अकाउंट्स टैली करने के लिए कहा था। आई एम श्योर आपने किया नहीं होगा। आपसे काम तो होता नहीं है, बस बातें दुनिया भर की। अब आप खड़े खड़े मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? 10 मिनट में मुझे वो अकाउंट्स रेडी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ आपको इस ऑफिस में ले आया मैं, वरना यहाँ लोअर स्टाफ से मिलने की किसी को इजाजत नहीं है। और आप कान खोलकर सुन लीजिए, अगर दोबारा ऐसी गलती हुई ना तो मैं आपको 1 मिनट में चमत्कार से बाहर निकाल दूंगा। यू अंडरस्टैंड दैट? समझे आप? और आप तुम और मैं आज आपके बिना जाऊंगी भी नहीं। मतलब कि आज आप मुझे घर छोड़कर आएंगे। क्या हुआ? अब आप ये मत कहना कि आप बिजी हैं काम में और मुझे घर तक छोड़ने नहीं जाएंगे। नहीं, अब आप इतने प्यार से कह रही हैं तो जाना ही होगा। चलिए। देखिए, आपकी ये चुप्पी ना हमारे दिल को छलनी कर रही है। कुछ तो बोलिए, बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए ना आप जनाब, उल्टा सीधा। डांटिए ना हमको। कैसे डांटे? कैसे आपसे कहे कि हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं? ये पहली और आखिरी गलती है, इसलिए माफी का तो हक बनता ही है ना। मैं जानती हूँ कि आप चमत्कार के बिना रह नहीं सकते, और हमको भी पता रहा कि आप कभी नहीं चाहेंगे कि जिस चमत्कार को हमने अपने हाथों से सींचा, इतना बड़ा किया, वहीं हम काम करें, दूसरों की बातें सुने। इसीलिए ना नहीं कह पाए। मैंने भी यही सोचकर आपको नहीं बताया कि मैं महिला आश्रम में नौकरी कर रही हूँ। क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ मैं। मतलब आप भी? ज्यादा जोर से मत डांटिएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा।
ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। क्या देख रहे हैं? नहीं, हम देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी लाइन है जिसने हम दोनों को मिलाया है। क्या बोलता? सही बोलता। अरे भाई, हम तो बहुत परेशान थे कि इतनी मुसीबतों के बाद हम कैसे जी पाएंगे, लेकिन हमको आज पता चला कि जिसके पास आप जैसी पत्नी हो, मुसीबतें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस बस, बहुत हो गई तारीफ। अरे सच कह रहे हैं। क्या बोलता? अरे कितनी बार बोलने के कहा बोलता हूँ, सही बोलता। ये निकल क्या कहा? देखिए, हैं वो आंख में कुछ पड़ गया है पीके जी। हम तो कहते हैं वो रोज पड़े। अच्छा, मतलब अक्सर पड़ता रहे। देखिए, निकल क्या कहा? निकल जाएगा। अच्छा, निकल जाएगा। चाय लीजिए। चाय। पीके जी कहा है, हंस रहे हैं आप। आपको एक बात पता है, नीलू जी महिला आश्रम में काम कर रही हैं। पता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि घर चलाने के लिए आपके भैया जी चमत्कार में नौकरी कर रहे हैं। ये भी पता है। ये सब छोड़िए भैया जी, भाभी जी, बबुआ, देखो कुछ भी हो जाए, किसी तरह जल्दी से जल्दी करीना की शादी रोकनी है। अरे यही सोच के तो हम सब परेशान हैं कि रोकें तो कैसे रोकें। ये शादी तो रुकेगी, हर हाल में रुकेगी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, आप यहाँ? मैं आप लोगों के पास एक ऐसा प्लान लेकर आया हूं जिससे ये शादी हर हाल में रुकेगी। अच्छा, बस आप लोगों की मदद की जरूरत है। मतलब? ना मतलब को छोड़िए ना, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाइए, फिर वाहेगुरु सब ठीक करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बोलिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्ते जी, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। आया नू स्टालिन, ये रहा तुम्हारा एक्सीडेंट इंतजाम। यस, आई डोंट लाइक इट। द कलर स्कीम, द लाइट्स, द एंटायर एम्बियंस, आई डोंट लाइक इट स्टालिन। स्टालिन, गेस्ट सारे बोर हो रहे हैं यहाँ पे, और वो भांगड़ा का ग्रुप इधर है, वो तो अभी तक आया ही नहीं। स्टालिन, औरतें तो गा रही हैं, लेकिन मैं अपने मेहमानों को ये बेसुरे गाने नहीं सुनाना चाहता। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस, डू समथिंग क्विक। और पुत्र जी, मैं कुछ अर्ज करूं? आप? हाँ, ना आप बिल्कुल भी घबराओ मत। नहीं आए भंगड़े वाले, ना आने तो कोई बात नहीं, वो कोई अकेले थोड़ी है, हमने सारा इंतजाम कर दिया है। आप? जी हाँ, बहुत ही मजेदार लोग हैं। लोग उनकी जोड़ी का गाना सुनेंगे ना तो मजा आ जाएगा। जोड़ी? हाँ भाई, वो सब जोड़ी में गाते हैं और जोड़ियां मिलाते हैं। ये लोग गायक हैं या जोड़ी मिलाने वाले? दोनों। दोनों? ठीक है, लेकिन है कहाँ? ये लीजिए, आ गए। In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. आदाब है से। Wait.